हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। लास्ट वीडियो तक हमने एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब, एंटरप्राइज का मतलब एंड एंटरप्रेन्योर का मतलब देखा था। तो आज हम इसके करैक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसी होती है। फर्स्ट करैक्टरिस्टिक है इनोवेशन। एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन होती है। एंटरप्रेन्योर्स आर ऑफ्टन ड्रिवन बाय न्यू आइडियाज़ एंड क्रिएटिव सोल्यूशन। जो एंटरप्रेन्योर होता है, जब वो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा होता है, बिजनेस को मैनेज कर रहा होता है, तो उसके जो आइडियाज़ हैं एंड सोल्यूशंस है वो न्यू होने चाहिए एंड क्रिएटिव होने चाहिए। They continuously seek to innovate, whether it's through the development of new products, services, or technologies, or by finding unique ways to improve exciting offerings. एंटरप्रेन्योरशिप में एंटरप्रेन्योर हमेशा इनोवेट होता है, इनोवेट आइडियाज़ को जनरेट करता है। चाहे वो कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलप कर रहा हो, कोई सर्विस डेवलप कर रहा है, या फिर कोई टेक्नोलॉजी में कुछ डेवलपमेंट कर रहा है, या फिर कोई यूनिक वे बता रहा है, कुछ अपनी एक्साइटिंग जो ऑफर्स चल रही हैं उसकी एंटरप्राइज में, उनको इम्प्रूव करते टाइम उसको हमेशा इनोवेटिव रहना पड़ता है। नेक्स्ट इज रिस्क टेकिंग। एंटरप्रेन्योरशिप इनहेरेंटली इन्वॉल्व्स रिस्क। एंटरप्रेन्योरशिप में हमेशा रिस्क भी रहता है, इसलिए जो एंटरप्रेन्योर होता है वो हमेशा रिस्क को भी अपने साथ लेकर चलता है। एंटरप्रेन्योर्स आर विलिंग टू स्टेप आउटसाइड देयर कंफर्ट जोन्स, take calculated risks and face uncertainty in order to pursue their goals and capitalize on opportunities. एंटरप्रेन्योर्स के पास इतनी क्षमता होती है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर रिस्क ले सकें। वो कोई भी स्टेप जब उठाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तब वो अपना जो रिस्क है उसको भी साथ में कैलकुलेट करते हैं, ताकि उनको बाद में दिक्कत ना आए, और वो जो भी अनसर्टेनिटीज़ होने वाली हैं उनके बिज़नेस में, उनको भी कैलकुलेट रखता है, ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके एंड जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है वो उनका अच्छे से यूज़ कर सके। ठीक है। नेक्स्ट इज़ विज़न। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैव अ क्लियर विज़न ऑफ व्हाट दे वांट टू अचीव। जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके पास क्लियर विज़न होता है। विज़न को हम गोल बोल सकते हैं। उनको पता होता है कि उन्हें क्या करना है, जो उनके गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए उनको क्या करना है। दिस विज़न गाइड्स देयर डिसीजन मेकिंग एंड मोटिवेट्स देम टू स्टे फोकस्ड ऑन देयर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स इवन व्हेन फेस्ड विद चैलेंजेस। ये जो विज़न होता है ये उनको कोई भी डिसीज़न लेने के लिए मोटिवेट करता रहता है एंड गाइड करता है, एंड उनको जो उनका लॉन्ग टर्म गोल है उस पर फोकस रहने के लिए भी मदद करता है, ताकि जो भी उनको चैलेंजेस आएँ वो उसे फेस कर अपने उनका जो गोल है उसको अचीव कर सकें। नेक्स्ट इज़ लीडरशिप। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इज़ एसेंशियल फॉर गाइडिंग अ टीम, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स विद स्टेक होल्डर्स एंड इंस्पायरिंग अदर्स टू वर्क टुवर्ड्स अ कॉमन पर्पस। लीडरशिप की जो क्वालिटी एंटरप्रेन्योर में होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी टीम को गाइड करने के लिए, उनके साथ रिलेशनशिप्स बनाने के लिए, और जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ अपने रिलेशंस सही रखने के लिए, एंड जो उनके साथ अदर वर्कर्स वर्क कर रहे हैं उनको इंस्पायर करने के लिए, क्योंकि उनका सभी का पर्पस एक ही होता है, कॉमन गोल होता है ना। Entrepreneurs need to be able to lead by example and build a culture of collaboration. Entrepreneurs जो होते हैं उन्हें ज़रूरत होती है कि उन्हें अच्छे से लीड करा जाए एक एग्जाम्पल के साथ कि कैसे हमें काम करना है, एंड जो उनके साथ कोलैबोरेशन बनानी होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए लीडरशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक होती है एंटरप्रेन्योरशिप की। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक इज़ अडेप्टेबिलिटी। द बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। जो बिज़नेस का इन्वायरमेंट होता है वो चेंज होता रहता है। एंटरप्रेन्योर्स मस्ट बी अडेप्टेबल। एंटरप्रेन्योर्स अडेप्टेबल होने चाहिए कि जब भी बिज़नेस का इन्वायरमेंट चेंज हो तो वो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो उस इन्वायरमेंट में अच्छे से काम कर सकें। वो अडेप्टेबल होने चाहिए कि कैसा भी इन्वायरमेंट हो वो उसको अडेप्ट कर सकें। विलिंग टू चेंज द अप्रोच व्हेन नेसेसरी। जब भी कोई चेंज हो उनके पास इतनी विलिंग होनी चाहिए कि वो उस चेंज को एक्सेप्ट कर सकें जब भी ज़रूरत पड़े। दिस फ्लेक्सिबिलिटी अलाउज देम टू स्टे कॉम्पिटिटिव एंड साइज न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एज दे अराइज। यही जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है जब वो अडेप्ट करते हैं न्यू इन्वायरमेंट को, वो ये उन्हें अलाउ करती है कि वो कॉम्पिटिटिव रहें, एंड जब भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आए तो वो राइज़ कर सकें, अच्छे से आगे बढ़ सकें।
Next is decision making. Entrepreneurs are often faced with tough decisions that require quick thinking. Entrepreneurs ऑफ्टर ऐसी सिचुएशंस को फेस करते रहते हैं जब उन्हें बहुत जल्दी अपना डिसीज़न लेना पड़ता है कि क्विकली थिंकिंग होती है उनकी. Effective decision making involves weighing risks, benefits, and potential outcomes to make choices that align with the business's objective. जो effective decision making होती है इसमें रिस्क लेने की क्षमता, जो बेनिफिट्स होते हैं, जो पोटेंशियल आउटकम आती है जो बिजनेस किसी भी बिजनेस से उनको चॉइसेस दैट अलाइन विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स. डिसीजन मेकिंग इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप में ये करैक्टरिस्टिक होनी बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट इज़ पैशन एंड कमिटमेंट. पैशन फॉर देयर बिजनेस एंड अनवेयरिंग कमिटमेंट टू देयर गोल्स इज़ द ड्राइविंग फोर्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स. अपने काम को लेकर पैशन होना, जो भी कोई वर्कर है वो एंटरप्रेन्योर है, जब वो काम कर रहा है तो उससे अपने काम के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, वो उसी पैशन का होना चाहिए और कमिटमेंट भी कर सके कि वो जो गोल उसने डिसाइड करा है उसको अचीव कर सके अपने प्रॉपर टाइम पर. दिस ऑथेंटिसिज्म हेल्प्स देम स्टे मोटिवेटेड एंड प्रिजर्व थ्रू डिफिकल्ट टाइम. ये उसे हेल्प करता है कि वो मोटिवेट रहे एंड उसको हेल्प मिल सके अपने डिफ़िकल्ट टाइम्स में, जब भी उसे क्विकली डिसीजन लेना पड़े या फिर कोई किसी भी तरह के चैलेंजेस को फेस करना पड़े. इसलिए किसी भी एंटरप्रेन्योर में ये सारी करैक्टरिस्टिक्स होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो अच्छे से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप कितने तरह की होती है? मेनली जो हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप है ये 5 तरह की होती है. स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप या फिर एंट्राप्रेन्योरशिप. अभी हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है हमारे पास स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप. दिस टाइप इन्वॉल्व्स स्मॉल स्केल बिजनेसेस. नाम से ही क्लियर है कि स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि किसी भी स्मॉल बिजनेस के लिए होगी. दिस टाइप इन्वॉल्व्स स्मॉल स्केल बिजनेसेस ऑफ्टन ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एन इंडिविजुअल और स्मॉल टीम. इस तरह के बिजनेसेस में ऑफ्टन जो भी बिजनेस होता है उसको एक इंडिविजुअल्स के द्वारा या फिर किसी स्मॉल टीम के द्वारा ऑपरेट करा जाता है. दीज बिजनेसेस टिपिकली कैटर टू अ लोकल मार्केट एंड ऑफर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट फुलफिल एवरीडे कंज्यूमर नीड्स. इस तरह के बिजनेस टिपिकली लोकल मार्केट्स में होते हैं या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं जो हमारी डेली की नीड्स को फुलफ़िल करते हैं. फॉर एग्जांपल कोई लोकल बेकरी है वो एक स्मॉल बिजनेस में आएगी. अ फैमिली ओन्ड रेस्टोरेंट, किसी फैमिली ने छोटा सा रेस्टोरेंट खोला है. अ नेबरहुड हेयर सलून, किसी ने हमारे आसपास कोई सलून खोला है. अ स्मॉल प्लम्बिंग कंपनी, मतलब कि कोई भी छोटा काम, स्मॉल बिजनेस जो भी होगा उसकी एंटरप्रेन्योरशिप एक टाइप होती है. इसका क्या इम्पैक्ट बताया? स्मॉल बिजनेसेस आर द की पार्ट ऑफ इकोनॉमी, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड कंट्रीब्यूटिंग टू लोकल डेवलपमेंट. स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर होती है, ये भी हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये है जो इसी छोटे स्टेप से ही इकोनॉमी को अच्छा बढ़ने में फर्स्ट स्टेप मिलता है. नेक्स्ट हमारी एंटरप्रेन्योरशिप है स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप. स्केलेबल स्टार्टअप एम फॉर रैपिड ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, often with the goal of reaching a large market or becoming a significant player in a industry. जो स्केलेबल स्टार्टअप बिजनेस होता है ये स्मॉल बिजनेस से थोड़ा ऊपर कह सकते हैं हम. ये जो होता है इसका एम होता है रैपिड ग्रोथ, बहुत अच्छी ग्रोथ अपना एक्सपेंशन करना एंड जो भी लार्ज मार्केट्स हैं उनको रीच करना एंड बिकमिंग ए सिग्निफिकेंट प्लेयर इन ए इंडस्ट्री. बहुत अच्छा प्लेयर बनना इंडस्ट्री में, मतलब कि बहुत ऊंचाई तक अपने बिजनेस को लेकर जाना. दीज बिजनेसेस आर टिपिकली बेस्ड ऑन इनोवेटिव आइडियाज़. ये जो बिजनेसेस होते हैं ये इनोवेटिव आइडियाज़ के बेसिस पर होते हैं एंड टेक्नोलॉजीज दैट कैन स्केल क्विकली विद द राइट इन्वेस्टमेंट. एंड इनमें बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज़ भी यूज़ करी जाती हैं जिससे कि राइट इन्वेस्टमेंट करके बहुत क्विकली ग्रो करा जा सके. फॉर एग्जांपल टेक कंपनीज लाइक उबर, एयरबस एंड इंस्टाग्राम विच स्टार्टेड स्मॉल बट एम्ड टू डिस्टर्ब एंड स्केल रैपिडली अक्रॉस ग्लोबल मार्केट्स. जैसे कि टेक कंपनीज़ होती हैं, उन्होंने छोटे स्केल से अपना काम स्टार्ट करा और आज वो बहुत ऊंचाई पर है. इंस्टाग्राम जैसे कि आपने देखा ही है आजकल इंस्टाग्राम पर तो, एंड जो और भी ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो स्मॉल अपना एम लेकर चलती हैं एंड
बाद में वो बड़ा करती हैं। रैपिडली ग्लोबल मार्केट्स में वो अच्छी ग्रोथ दिखा रही हैं। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? दीज स्टार्टअप्स हैव अ पोटेंशियल टू क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स एंड ऑफ्टन लीड टू मेजर इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ऐसे जो स्टार्टअप्स होते हैं, मीडियम स्टार्टअप्स कह सकते हैं हम, ये बहुत ही अच्छे होते हैं और काफ़ी सारी ये जॉब्स भी प्रोवाइड करती हैं, एंड जो काफ़ी सारी इनमें से मेजर इंडस्ट्रीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप focuses on creating businesses that address social, environmental और community challenges while also being financially sustainable। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? ये फोकस करता है ऐसे बिजनेसेस को क्रिएट करने में जो कि सोशल हो, इन्वायरमेंटल हो और कम्युनिटी चैलेंजेस भी हो उनमें, while also being financially sustainable. The primary goal is to make a positive social impact rather than just pursuing profits। कुछ ऐसे भी बिजनेस होते हैं जिनका एम प्रॉफिट कमाने के बजाय सोसाइटी पर अच्छा इम्पैक्ट जाए एंड इन्वायरमेंट को कोई हार्म ना पहुंचे, ऐसे एम के साथ जो होते हैं बिजनेसेस, उनको हम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। फॉर एग्जांपल, टॉम्स शू नाम की एक कंपनी है जिसका कि एम प्रॉफिट कमाने की जगह अपने इन्वायरमेंट को, सोशली इकोनॉमी को अच्छा करना है। विच डोनेट्स ए पेयर ऑफ शूज़ टू समवन इन नीड फॉर एवरी पेयर सोल्ड। ऐसी कंपनी है जो जब उनका एक पेयर ऑफ शूज़ सेल करते हैं वो, तो उसके साथ का दूसरा जो पेयर होता है वो डोनेट कर देते हैं। तो उससे उनको प्रॉफिट तो कुछ खास नहीं होगा ना, इसलिए उनका जो एम है प्रॉफिट कमाने की बजाय सोशल वर्क करना ज़्यादा है। एंड जो वारबाय पेकर नाम की जो कंपनी है, विच प्रोवाइड आई वियर टू अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज़। इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसका? सोशल एंटरप्रेन्योर्स ड्राइव चेंज बाय एड्रेसिंग ग्लोबल इश्यूज सच एज पॉवर्टी, एजुकेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ऐसी जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि जो पॉवर्टी होती है उसको ख़त्म करने में, एजुकेशन में कई लोग अपना सोशल एंटरप्रेन्योरशिप चलाते हैं। ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है कि सोशली काम करती है वो प्रॉफिट की बजाय, कि प्रॉफिट कमाना उनका एम नहीं होता बल्कि वो सोशली लोगों की सेवा भी करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज़ इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। Innovative entrepreneurs focus on developing new ideas, technologies or products that have potential to transform industries। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप कैसी होती है? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ये फोकस करते हैं न्यू आइडियाज़ जनरेट करने में, टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने में एंड प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में जिनके पास इतना पोटेंशियल हो कि वो बड़ी इंडस्ट्रीज़ में ट्रांसफॉर्म कर सके। दिस टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑफ्टन ड्रिवन बाय क्रिएटिविटी एंड डिस्ट्रप्टिव थिंकिंग, लीडिंग टू अ क्रिएशन ऑफ इंटायरली न्यू मार्केट्स और ओवरहॉल ऑफ एक्साइटिंग वंस। इस तरह की एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है ये कहाँ से आती है? क्रिएटिविटी से, डिस्क्रिप्टिव थिंकिंग से, अच्छी थिंकिंग से एंड लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ इंटायरली न्यू मार्केट्स। इनका ये क्या करती है कि न्यू मार्केट्स को क्रिएट करती है एंड जो उनके पास एक्साइटिंग वंस है उनको भी अच्छा बनाती है। ये न्यू आइडियाज़ जनरेट करती हैं, इनोवेशन लाती है अपने एक्साइटिंग आइडियाज़ में भी और जो फ्यूचर में होने वाले स्टेप्स हैं उनमें भी। फॉर एग्जाम्पल, टेस्ला डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। जो टेस्ला कंपनी है इसने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाई, तो इसने व्हीकल्स में डेवलप करी ना, ये इनोवेटिव आइडियाज़ लगाकर उसने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाए। एप्पल्स इनोवेशन विद आईफोन, एप्पल्स की जो कंपनी है इसने आईफोन बनाए। और अमेज़ॉन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई कॉमर्स, और जो अमेज़ॉन है इसने ई कॉमर्स में काम करना शुरू करा अपने इनोवेटिव आइडियाज़ की मदद से, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप की मदद से। इसका क्या इम्पैक्ट बढ़ता है? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑफ्टन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजर लीड्स इन प्रोग्रेस and can create entirely new industries shaping the future of technology, healthcare, transportation and beyond। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है मेजर लीप्स इन प्रोग्रेस। ठीक है, जो प्रोग्रेस में ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है कि अगर इनोवेटिव आइडियाज़ हमारी टेक्नोलॉजी में ऐड हो गए तो हमारी जो ग्रोथ है वो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड क्रिएट इंटायरली न्यू इंडस्ट्रीज़ क्रिएट करने में हेल्प करती है। शेपिंग द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी में, जैसे मैंने बताया, टेक्नोलॉजी में अगर हम इनोवेशन यूज़ करेंगे तो हमारी टेक्नोलॉजी और भी अच्छी बन सकती है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में अगर हम इनोवेटिव आइडियाज़ को यूज़ करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में, तो
सभी कहीं पर अगर हम हमारे इनोवेटिव आइडियाज़ को यूज़ करेंगे एंड इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप होगी तो हमें जो ग्रोथ मिलेगी वो नॉर्मल से ज़्यादा होगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज़ कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप या फिर एंट्राप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप occurs within large organization where employees take on entrepreneurial roles to develop new products, services or process using resources and infrastructure of a company। ये कैसी एंटरप्रेन्योरशिप होती है? ये एक ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप होती है जो कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में करी जाती है, जहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एंटरप्रेन्योरल रोल्स लेते हैं ताकि वो नए प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकें, नई सर्विसेज ला सकें यूज़ में, और प्रोसेसेस यूजिंग रिसोर्सेज एंड जो भी कंपनी के रिसोर्सेज होते हैं एंड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसका यूज़ करके ये नए न्यू प्रोडक्ट्स को लाते हैं। एंटरप्रेन्योर्स आर इसेंशियली एंटरप्रेन्योर्स विद इन अ कंपनी। इसको हम एंटरप्रेन्योर्स विद इन अ कंपनी, ये कंपनी के दायरे में रहकर ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल्स क्रिएशन ऑफ न्यू projects like Gmail or Google Maps, or the development of new products by large tech companies like Microsoft और Apple। जो गूगल है, गूगल के जैसे ही प्रोडक्ट हमारे पास है जीमेल, गूगल मैप्स, ये उसी की क्रिएशन है कि विद इन दैट कंपनी एक न्यू क्रिएशन हुई, उसको हम कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप या फिर एंट्राप्रेन्योरशिप बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प्स कंपनीज स्टे कॉम्पिटिटिव एंड रेलिवेंट बाय फोस्टरिंग इनोवेशन फ्रॉम विद इन लीडिंग टू न्यू प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड बिजनेस मॉडल्स। इसका इम्पैक्ट पड़ता है कि कंपनीज कॉम्पिटिटिव रहती है एंड रेलिवेंट बाय फोस्टरिंग इनोवेशन, और उन्हें मोटिवेशन मिलती है कि वो अपनी कंपनी में और प्रोडक्ट्स लॉन्च करें विद इन अ कंपनी, कि अपनी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करके, कंपनी के रिसोर्सेज यूज़ करके और अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएं ताकि कंपनी की ग्रोथ और भी ज़्यादा हो, लीडिंग टू अ न्यू प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और बिजनेस मॉडल्स। बहुत अच्छे बिजनेस मॉडल्स बनाएं, सर्विसेज दें और प्रोडक्ट्स बनाएं विद इन अ कंपनी रहकर, तो वो क्या कहलाती है? कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप। थैंक